तो 2021 में मुझे प्यार हो गया था किससे? वीडियोस बनाने से। तो मैंने सीखना चालू किया वीडियो एडिटिंग और तब से लेके अब तक आई एडिटेड फॉर क्लाइंट्स लाइक हिमेश मदान, तरुण स्पीक, ईशान शर्मा, आईसीआईसीआई बैंक। स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल एंड ग्रू टू 100 के सब्सक्राइबर्स। स्टार्टेड अनदर चैनल जिस पे अभी 20 के सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। हाँ, मैं अभी इसी चैनल की बात कर रहा हूँ। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर 20 के सब्सक्राइबर्स इन एडवांस। बट अभी जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो ऐसी काफी सारी गलतियां मुझे रियलाइज होती हैं जो शायद अगर मैंने ना करी होती। एक वो जो क्लियर रोड मैप होता है, अगर वो मेरे पास होता तो इस रिश्ते में शायद सील जल्दी टूट जाती। मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ पाता। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना गिव यू अ क्लियर पाथवे ऑफ हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल वीडियो एडिटर इन 2024। चाहे तुम वीडियो एडिटिंग सीख के फ्रीलांसिंग करना चाहते हो या तुम वीडियो एडिटिंग सीख के अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट कि क्या क्या ऐसी चीजें जो तुम्हें करनी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या क्या ऐसी चीजें जो तुम्हें नहीं करनी है। मेरी क्या ऐसी गलतियां थी जो मैंने अपनी जर्नी में करी, जो अगर तुम ना करो तो तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ पाओगे और सबकी। लेकिन तुम्हें यह बताने से पहले कि मैंने क्या चीजें गलत करी, मैं तुम्हें यह तो बता दूं कि मैंने किया क्या क्या। तो सबसे पहले मैंने वीडियो एडिटिंग सीखना शुरू किया फिल्मोरा से। गुड डिसीजन और बैड डिसीजन? आई वुड से गुड डिसीजन, क्योंकि तब मेरे पास जो डब्बा था, जो लैपटॉप था, उसमें प्रीमियर प्रो जैसे एडवांस सॉफ्टवेयर तो चलते नहीं थे। तो मैंने फिल्मोरा प्लस 2 सॉफ्टवेयर और सीखे, एनिमीज और वीडियो स्क्राइब। और इन सॉफ्टवेयर की स्किल के दम पे आई क्लोज माई फर्स्ट क्लाइंट जीशान शेख, जिनका सीकन यूट्यूब चैनल है। बट इट वॉज एन ऑफलाइन रोल और वो लोग चाहते थे कि मैं मुंबई आऊँ एंड इट वॉज ऑल्सो द टाइम ऑफ सेकंड वेव ऑफ कोविड, एंडिंग का टाइम था। तो घर वाले बहुत ज्यादा कंसर्न थे, तो मैं मुंबई तो नहीं जा पाया, लेकिन घर वालों को दिख गया कि ये कर लेगा कुछ। सो आई रिकमेंड दिस टू यू टू कि अगर तुम्हारे पास लो एंड लैपटॉप है जिसमें i3 या Ryzen 3 प्रोसेसर है और कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, तो एक्सक्यूजेज मत बनाओ और फिल्मोरा से स्टार्ट करो। आई हैव मेड अ कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑन फिल्मोरा जो तुम इसके बाद जाके देख सकते हो। बट व्हाट इफ तुम्हारे पास अगर लैपटॉप भी नहीं है, तो ऐसे में चीजें मुश्किल होने वाली हैं। तुम मोबाइल पे कैपकट पे, वीएन पे या इनशॉट पे एडिटिंग सीख के अपने लिए एडिट कर सकते हो। बट क्लाइंट वर्क मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। सो आई वुड रिकमेंड कि एक लैपटॉप अरेंज कर लो जैसे तैसे। जैसे मुझे मेरा पहला गेमिंग लैपटॉप मिला था कुछ रिजल्ट्स दिखाने के बाद। जब इस 5 साल पुराने लैपटॉप के दम पे मैंने क्लाइंट क्लोज किया तो घर वालों को लगा कि हाँ ये कर लेगा कुछ। और फिर मेरी सिर्फ एक ही दहाड़ के बाद मुझे मिला मेरा पहला गेमिंग लैपटॉप, एसर प्रीडेटर हीलियोस 300 i7 11 Gen RTX 3060। बट किसे पता था कि ये सिर्फ 2 साल बाद ही डेड हो जाएगा। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन अगर तुम एडिटिंग के लिए लैपटॉप लेने का सोच रहे हो, नेवर 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 बाय एसर। सालों ने 1 लाख रुपए डुबवा दिए। अच्छा, लैपटॉप लेने के बाद ही मैंने उसके मरने की कहानी शुरू कर दी। बीच का रस तो छूट ही गया था। तो इस मोड में मेरे अंदर भूख बहुत थी और लैपटॉप आते ही मैंने कुत्तों की तरह रात दिन काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल नहीं। अरे भाई, बचपन से सपना था गेमिंग लैपटॉप का, तो लैपटॉप आते ही मैंने खेले इस पे ढेर सारे गेम्स। नहीं, असल में भूख तो किसी और चीज की भी थी। इसकी डिस्प्ले थी 2K अल्ट्रा HD 100% कलर एक्यूरेट डिस्प्ले। तो इस पे फुल HD में देखने में तो कहानी गलत मोड पे जा रही है। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने चुपचाप प्रीमियर प्रो सीखना शुरू किया था। एंड आई नो कि इस 2024 DaVinci Resolve बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, बट आई वुड स्टिल से कि प्रीमियर प्रो सीखना इज मच बेटर टू गो विद, क्योंकि प्रीमियर प्रो के जो एसेट्स हैं, जो ओवरलेज हैं, ओपनर्स हैं, मोशन ग्राफिक्स हैं, ये सारे तुम्हें बहुत इजीली मिल जाएंगे ऑनलाइन। DaVinci Resolve में थोड़ा मुश्किल है। ऑल्सो आगे जाके अगर तुम गैंग बैंग करोगे, ग्रुप प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, तो वहां पे मैक्सिमम चांसेस हैं कि लोग प्रीमियर प्रो ही यूज कर रहे होंगे। और तब अगर तुम बोलोगे कि हाय, आई एम अ वीडियो एडिटर विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस और मुझे प्रीमियर प्रो नहीं आता, तो और बहुत अच्छा एडवांटेज है प्रीमियर प्रो शुरू में सीखने का। देखो क्या होगा, जब तुम YouTube ट्यूटोरियल फॉलो करके सीखोगे तो ट्यूटोरियल में जो इंस्ट्रक्टर चीजें बता रहा है, तुम अगर वही एग्जैक्ट सेम चीज अपने सॉफ्टवेयर पे करोगे, तुम्हारे साथ कुछ और ही हो रहा होगा। तुम्हारा सॉफ्टवेयर कुछ अलग ही वे में रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, तुम्हें कुछ अलग ही प्रॉब्लम मिल रही होंगी। फिर उन प्रॉब्लम को अगर तुम YouTube पे सर्च करोगे तो तुम्हें इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि प्रीमियर प्रो के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अपलोडेड है। बट DaVinci के साथ ऐसा नहीं है। सो जब तुम्हें प्रीमियर आ जाए तो तुम DaVinci में स्विच मार सकते हो। इट विल बी मच ईजियर टू गो विद। अब तुम बोलोगे कि दोनों सॉफ्टवेयर सीखने हैं, तो देखो सीन ये है कि प्रीमियर इज अ नेसेसिटी एंड DaVinci इज अ चॉइस। बट हाँ, DaVinci is a far better software than Premiere Pro। मुझे पर्सनली खुद DaVinci बहुत ज्यादा पसंद है, बट DaVinci अभी उतना कॉमन नहीं है सब में, तो एज अ बिगिनर वो रास्ता तुम्हारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। और अब जो स्टेप आता है, इट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन चूजिंग द राइट सॉफ्टवेयर, इट इज टू हैव द राइट मेंटोर्स। और यहाँ पे शुरू में मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। जब सीखना स्टार्ट किया तो सबकी तरह मुझे चाहिए था ईजीएस्ट एंड क्विकेस्ट वे टू लर्न प्रीमियर प्रो। तो देखिए वही वीडियोज, मास्टर प्रीमियर प्रो इन 15 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट, 1 डे, 3 डे
7 डे एंड ऑन एंड टेलिंग यू स्ट्रेट ऑफ, घंटा कुछ नहीं आने वाला तुम्हें इतने कम दिनों में। सीखने के मामले में कंजूसी नहीं करनी है, पिक अ गुड कोर्स। मैंने जब सीखना शुरू किया था तो GFX मेंटोर की प्लेलिस्ट से शुरू किया था और जैक कोल की एक प्रीमियर की मास्टर क्लास है वो मैंने देखी थी। दीज टू आर मोर देन इनफ टू गेट यू स्टार्टेड। लगभग 30 दिन का टाइम होराइजन लो। अगर तुम इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो जैक कोल की इस मास्टर क्लास को चेकआउट करो। अगर इंग्लिश नहीं आती तो सीखो इंग्लिश भी। इंग्लिश सीखना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर तुम सिर्फ 15-20 हज़ार तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते। बट पहले प्रीमियर सीखना स्टार्ट करो GFX मेंटोर की प्लेलिस्ट से, हिंदी में ही है, और साथ ही साथ इंग्लिश भी सीखते रहना। अच्छे क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करने में इंग्लिश इज द की। सॉफ्टवेयर सीखने के साथ साथ तुम्हें एक और काम करना है और ये स्टेप तुम्हें 90% ऑफ द वीडियो एडिटर से आगे कर देगा। एंड आई रियली विश कि काश मेरे स्टार्टिंग डेज में मुझे किसी ने ये चीज बताई होती। सॉफ्टवेयर सीखने के बहुत टाइम बाद मुझे पता चला कि एल कट जे कट भी कुछ होता है, विजुअल स्टोरी टेलिंग, वीडियो की पेसिंग, ये सब भी कुछ चीजें होती हैं। मेरा तो बस था कि अब अच्छे खासे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, बस वीडियो में कट ट्रांजिशन वगैरह ही तो लगाने और बन जाएगी अच्छी वीडियो। लेकिन जब देखा कि मेरी वीडियो में और जिन लोगों को मैं एडमायर करता हूँ उनकी वीडियोस में जमीन आसमान का फर्क है, सो आई वाज बैक टू द बेसिक्स अगेन। एंड दिस इज द थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट कि तुम्हें सॉफ्टवेयर के साथ साथ वीडियो एडिटिंग के बेसिक्स को भी सीखना है। वो बेसिक्स जो कि रिगार्डलेस ऑफ द सॉफ्टवेयर सेम रहते हैं। और इन सबको सीखने के लिए जो भी वीडियोस तुम्हें हेल्प करेंगी उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड नाउ विद इन 20-30 डेज जब तुमसे प्रीमियर प्रो में ठीक ठाक वीडियोस बनने लग जाए, इट्स द टाइम टू जंप इनटू आफ्टर इफेक्ट्स। क्योंकि जितने भी तुम ट्रेंडिंग इफेक्ट अभी देख रहे हो जिसमें बैकग्राउंड से टेक्स्ट अपीयर होता है, कुछ भी ग्राफिक्स आ रहे होते हैं, कैमरा सब्जेक्ट के साथ मूव कर रहा होता है, ये सारे के सारे आफ्टर इफेक्ट्स में ही होते हैं। और आफ्टर इफेक्ट्स सीखने के लिए आई विल टेल यू दी बेस्ट कोर्स ऑन द इंटरनेट, जो कि है मेरा खुद का कोर्स। अपनी तारीफ खुद से नहीं कर रहा हूं, तुम इसके कमेंट्स जाके देखो, वीडियो को बस 3 मिनट के लिए देख लो। खुद तुमने ये नहीं बोला कि इट इज दी बेस्ट कोर्स तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू नो कि आफ्टर इफेक्ट्स बहुत वास्ट सॉफ्टवेयर है, इसमें बिल्कुल अंदर में नहीं घुसना है शुरुआत स्टेज में ही। तुम्हें क्लाइंट्स भी लेके आने, खाली स्किल्स ही नहीं सीखते रहनी है। तो शुरू में तुम्हें जो चीजें आनी ही चाहिए आफ्टर इफेक्ट्स में वो है रोटोस्कोपी, कैमरा ट्रैकिंग, मोशन ट्रैकिंग और मोशन ग्राफिक्स। ये सारा अगर तुम सीख लोगे तो अभी के जितने भी ट्रेंडिंग इफेक्ट्स हैं वो सब तुम कर पा रहे होगे। और इन बेसिक्स के साथ साथ अगर तुम्हारा आगे की चीजों में भी, आई मीन VFX में, कंपोजिटिंग में, मोशन डिजाइन में, इन सब में भी इंटरेस्ट आ रहा है तो जरूर एक्सप्लोर करना। अपार्ट फ्रॉम वीडियो एडिटिंग, आफ्टर इफेक्ट्स में आगे बहुत खूबसूरत चीजें हैं। तो अब इस पॉइंट पे तुम सॉफ्टवेयर सीख चुके, बेसिक सीख चुके, बट स्टिल यू आर अ बिगिनर, तो तुम्हारे काम में वो प्रोफेशनल वाली वाइब आएगी कैसे? तो इसके लिए तुम्हें कंज्यूम करना है तगड़े लोगों का काम। अब ये तगड़े लोग हैं कौन? जब मैंने स्टार्ट किया था तो जिन लोगों का काम मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता था वो थी दिल्ली का लड़का की VFX प्लस सिनेमैटिक वीडियोस, अंकित भाटिया और ट्रैवलिंग मंडेज की सिनेमैटिक फिल्म्स। बट अभी के टाइम पे जो आर्टिस्ट मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं वो हैं नेटली लिन, जेक फ्रियो, जस्टिन मोनाग, नोआ बेशन, गॉक्स आर्ट, लाइफ ऑफ रीजा, जस्ट के, निकोलस क्रिस्टी, सैम कोल्डर, बाई रोलैंड्स और भी बहुत सारे, लंबी लिस्ट है। सबके नाम जानने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पर इन लोगों का काम भाई, सो बिगिनर से एक प्रो लेवल पे जाने के लिए तुम्हें तगड़े लोगों का काम भी कंज्यूम करना है, जिनकी वीडियो देख के तुम्हें लगे कि क्या वीडियो है। सिर्फ मेल करते वक्त हाय आई एम अ वीडियो एडिटर विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस लिखने से नहीं होता। और यहीं पे तुम्हें पता भी चलेगा कि ये फील्ड वाकई में मेरे लिए है भी कि नहीं। क्योंकि अगर तुम इंडस्ट्री लीडर्स का काम देख के फैसिनेट नहीं हो रहे हो, उनकी वीडियोस देख के तुम्हारे अंदर से चुल नहीं आ रही कि कुछ ऐसी वीडियो बनानी है मुझे, तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि दिस फील्ड इज नॉट फॉर यू। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि काम भाई ऐसा चुनो जिसमें तुम्हें अंदर से कन्विक्शन आए कि यहाँ पे मैं कुछ तगड़ा कर सकता हूँ, प्लस उस चीज़ की मार्केट में नीड भी है। क्योंकि ऐसे में तुम पैसा भी अच्छा बना पाओगे और जीने में मजा भी आएगा, वरना मंडेन लाइफ तो हर कोई जी रहा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, इस पॉइंट के बाद आगे तब बढ़ना जब तुम्हारा एक्चुअल में इंटरेस्ट आ रहा है आगे की चीजों में। मैंने बहुत सारी चीजें स्टार्ट करके छोड़ी हैं क्योंकि नहीं मन लग रहा था। आई डिडंट फील लाइक कि आई बिलोंग देयर, तो छोड़ दिया। एंड इट वॉज अ गुड डिसीजन आई टुक, क्योंकि अगर वो नहीं छोड़ा होता तो ये नहीं मिला होता। अब इन सारे स्टेप्स के साथ साथ ही यू नीड टू स्टेप इनटू द एक्चुअल स्टेप विच इज टू स्टार्ट एडिटिंग इन एक्चुअल वीडियो। अब तुम बोलोगे कि एडिट करने के लिए क्लिप्स कहाँ से आएंगी, तो मेरे भाई सिंपल आंसर है, स्मार्टफोन आजकल सबके पास है, उसमें एक डिसेंट कैमरा है, बैठो वीडियो रिकॉर्ड करो और फिर उसे एडिट करो। इस प्रोसेस में तुम्हारी और भी स्किल्स हार्नेस होंगी। और अगर तुम वीडियो एडिटिंग सीख के यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो, दिस इज ऑल यू नीड टू डू। पर अगर तुम फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो 2-3 वीडियोस खुद की एडिट कर लो और पॉडकास्ट जाके देखो, वहां पे जो बेस्ट मोमेंट है उसकी क्लिप उठाओ और फिर इंस्टा पे उसका बिफोर एंड आफ्टर पोस्ट करना स्टार्ट करो। एंड मेक श्योर कि जब तुम एडिट कर रहे हो तो पहले तुम एक रेफरेंस वीडियो पकड़ के चल रहे हो। अभी तुम जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, अपने मन से एडिट करने बैठोगे तो उतनी अच्छी वीडियो नहीं बनेगी। अगर तुम चाहते हो कि थोड़ी अच्छी वीडियो बने तो एक रेफरेंस से स्टार्ट करो। जैसे तुम अगर बियर बाइसेप का इंस्टा पेज जाके देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारी रील्स हैं जो कि बढ़िया एडिटेड हैं। तो फॉर स्टार्टिंग तुमने उनकी पॉडकास्ट जाके देखी, वहाँ से एक क्लिप उठाई और फिर उसे उन्हीं के स्टाइल में एडिट करने की कोशिश की या उससे बेटर एडिट करने की कोशिश की। बेटर तो खैर अभी नहीं हो पाएगा इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, लेकिन इवेंचुअली कोशिश करना कि उनसे तुम बेटर एडिट कर रहे हो। कुछ अच्छी रील्स जब बनने लगे तो 2-3 महीने तक का मेक श्योर कि यू आर पोस्टिंग 1 ग्रेट रील इन एवरी 3 days। उस रील पे उन क्रिएटर को टैग करो,
स्टोरी डालो, उन्हें मेंशन करो, ऐसे लोगों तक तुम्हारा काम पहुंचने लगेगा। और मैं लिख के देता हूं कि अगर तुम 2-3 महीने तक का ये चीज करते हो तो यू विल गेट अ क्लाइंट। नहीं मिले तो आगे मेरे मुंह पे थूकना नहीं। अब ऐसे क्या हो रहा है, तुम्हारा काम लोगों तक पहुंच रहा है, क्लाइंट खुद तुम्हारे पास आ रहे हैं। नाउ यू कैन स्टार्ट फेकिंग थिंग्स। देखो तुमने क्या किया है, तुमने पोस्ट करना स्टार्ट किया है अच्छी रील्स के साथ से। जब तुम्हारी रील्स बढ़िया बनने लगी तब तुमने पोस्ट करना स्टार्ट किया। तुम्हें पता है कि तुम बिगनर हो, बट उन्हें नहीं पता कि तुम बिगनर हो। पोर्टफोलियो तुमने एक अच्छा बना लिया। पोर्टफोलियो बनाना बहुत आसान है। wix.com पे जाओ, एक बढ़िया सी वेबसाइट बना लो, वहाँ पे कोई भी वीडियो उठा के रख दो जिसका तुम्हें पता है कि इस लेवल की तुम एडिटिंग कर सकते हो। कोई तुमसे नहीं पूछने वाला कि तुमने एडिट की है कि नहीं एडिट की है। इससे होगा ये कि तुम बिगनर हो, बट अगले को नहीं पता चलेगा कि तुम बिगनर हो। और जब अगले को नहीं पता चलता कि ये बंदा बिगनर है और तुम्हारा काम भी बिगनर जैसा नहीं है, तो तुम शुरुआत से ही अच्छा चार्ज करना स्टार्ट कर सकते हो। अच्छे से मेरा मतलब है कि मंथली तुम 30 to 35 के अर्न करने लगोगे। सो थोड़ा सा पेशेंस रखोगे और स्मार्ट होके चलोगे तो चीजें बहुत आसान है। बस इतना है कि जब अगले की वीडियो उठा के रख रहे हो तो ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़े क्रिएटर्स की वीडियो रख दे रहे हो जिसे सब जानते हैं, तो उतने बड़े क्रेडेंशियल मत दिखाना शुरुआत में। कुछ ऐसे क्रिएटर पकड़ो जो थोड़े से अभी अंडररेटेड से हैं, जिन्हें ज़्यादा लोग नहीं जानते, उनकी वीडियो उठा के डाल दो कि हाँ ये मैंने एडिट की हुई है। एडिट अच्छा होना चाहिए बस। और फ्रीलांसिंग में अगर तुम ये जानने के लिए क्यूरियस हो कि एक्चुअल में टॉप यूट्यूबर्स के साथ काम करने में तुम्हें कितना पैसा मिलता है, देन चेक आउट दिस पॉडकास्ट जो कि मैंने भव्य के साथ की हुई है। एंड ही इज समवन जिसने किंग, अरमान मलिक, पुलकित सम्राट इन सेलिब्रिटीज के लिए एडिट किया हुआ है। टॉप यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग अंकुर वारिकू, यस स्मार्टी भाई, ड्रीम बॉय, इन सब के लिए एडिट किया हुआ है। और मैं तुम्हें बता दूं कि जितने भी लोग तुम्हें इंटरनेट पे बताते ना 1 लाख पर मंथ, 2 लाख पर मंथ, ऐसा कुछ भी नंबर तुम्हें नहीं मिल रहा होता इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम करने में। ये नंबर जब तुम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो तब तुम अचीव कर सकते हो, जिन्हें बिल्ड करने में तुम्हें 3 से 4 साल लगने वाले हैं। तो जब तुम इंडियन टॉप यूट्यूबर्स के साथ काम करोगे तुम्हें कितना पैसा मिलने वाला है, ये जानने के लिए इस पॉडकास्ट को जरूर चेकआउट करना। क्लाइंट तो तुम्हारे पास आने लगे, पर अब तुम्हें उनसे बात करना भी तो आना चाहिए ना। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, क्लाइंट्स के साथ डील कैसे करना है, उनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करनी है, ये सारी चीजें भी तो आनी चाहिए। और ये सब आता है अब तुम्हारी सॉफ्ट स्किल्स के अंदर, जिसके लिए तुम्हें बुक्स पढ़नी है। अब बुक्स अगर तुम खरीदना नहीं चाहते हो तो तुम ऑनलाइन फ्री में PDF भी पढ़ सकते हो। मैंने पर्सनली सारी ई बुक्स ही पढ़ी हुई हैं क्योंकि सिंपली इट्स मोर कन्वीनियंट। और बुक जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, एक बुक बताऊंगा और ऐसी बुक बताऊंगा जो तुम्हारी फ्रीलांसिंग जर्नी की 90% ऑफ द चीजें सॉल्व करके तुम्हें दे देगी। बुक का नाम है द फ्रीलांस मैनिफेस्टो बाय जोई कोरियन मैन, और ये बुक तुम्हें फ्रीलांसिंग के बारे में सब कुछ बता देगी। सब कुछ मतलब सब कुछ, नथिंग लेफ्ट। तुम क्लाइंट्स लाने में स्ट्रगल कर रहे हो, ईमेल्स नहीं लिख पा रहे अच्छे से, कुछ भी जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है फ्रीलांसिंग में, वो ये बुक सॉल्व कर देगी। और अगर तुम सीखने के लिए भूखे हो ना और एक्चुअल में कुछ आगे लेवल की चीजें फोड़ना चाहते हो, तो फ्रीलांसिंग में अपनी कोर वीडियो एडिटिंग स्किल के अलावा तुम्हें जो स्किल सीखनी पड़ेंगी वो है सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन, परसुएशन, पर्सनल ब्रांडिंग एंड बिजनेस। क्योंकि फिर आगे जाके फ्रीलांसिंग इज लाइक रनिंग अ कंप्लीट बिजनेस बाय योरसेल्फ, जिसमें मैनेजर भी तुम ही हो, CEO भी तुम ही हो, फाइनेंसेस भी तुम देख रहे हो, मार्केटिंग भी तुम देख रहे हो। शुरुआत में सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। एंड लर्निंग इन अ बिजनेस इज नेवर एंडिंग। और अभी मेरे अंदर से थोड़ा और भी बुक्स रिकमेंड करने की चुल आ रही है क्योंकि बहुत तगड़ी बुक्स हैं वो, और पढ़ोगे तो तुम्हारी ग्रोथ होगी। एंड दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग ऑल दिस फॉर। बुक्स का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करने के लिए। इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन, परसुएशन में अच्छा होने के लिए। सेल लाइक क्रेजी, सेल्स में अच्छा होने के लिए। द बोरोन लेटर्स बाय गैरी हेल्बर्ट, कॉपीराइटिंग में अच्छा होने के लिए। और मेरे भाई अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो एक बुक ऐसी है जो इस मामले में बाइबल है बिल्कुल, एंड इट्स द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत। पक्का पढ़ना इस बुक को, पक्का वाला पक्का। और कॉम्प्लीमेंट्री में थिंक एंड ग्रो रिच भी पढ़ सकते हो, ये भी सॉलिड है। और अब जो कि तुम वीडियो के एंड तक आ गए हो, सो नाउ आई वांट टू शेयर माय मोस्ट प्रीशियस लर्निंग विथ यू, जो कि मैंने बहुत टफ तरीके से सीखी। देखो क्या होगा, अभी तक तुम तरस रहे थे कि मुझे कुछ क्लाइंट्स मिल जाए, कुछ काम मिल जाए, कुछ पैसे बनाओ, तो जब वो सारा कुछ आ जाएगा ना, तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि अब तुम्हारा काम करने का मन ही खत्म होने लगेगा। क्योंकि देखो अभी तक क्या था, तुमने अपने मन से जाके पॉडकास्ट देखी या कोई भी वीडियो देखी, उसको अपने मन से एडिट किया, जैसा तुम्हें अच्छा लग रहा था वैसे तुमने एडिट किया। बट नाउ यू हैव स्टार्टेड टू वर्क फॉर समवन, तो नाउ यू नीड टू एडिट एज दे वांट इट। अगर तुम उन्हें कुछ एडिट करके भेजोगे बिल्कुल अपने स्टाइल में, बिल्कुल अपने तरीके से, जैसे जैसे तुम्हें अच्छा लगा, तो वो फिर रिवीजन भी भेजेंगे कि नहीं भाई ये अच्छा नहीं है, इसको ऐसे कर देना, इसको ऐसे कर देना। और तब जो दिमाग खराब होता है ना, ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो में जो एलिमेंट तुम्हें सबसे बढ़िया लगा कि यहाँ पे मैंने क्या चीज़ की हुई है, क्लाइंट बोले ये क्या चूतियापा किया है भाई, इसको हटा यहाँ से और कुछ और कर इस पे। जो फ्रस्ट्रेशन आएगी, जिस काम को तुम अभी तक लेके चल रहे थे कि दिस इज़ माई इंटरेस्ट, दिस इज़ माई पैशन, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, वो ऐसा फील होने लगेगा कि यार नहीं करना मुझे ये, मतलब दिमाग खराब होने लगेगा बुरी कदर। और इसी पे एक क्योट भी है कि डूइंग अ वर्क यू लव इन अ शेड्यूल विच यू कैन नॉट कंट्रोल
feels like the same as doing the work you hate. अभी तक एडिटिंग वगैरह जो तुम्हारा पैशन थी अब वो तुम्हारा काम बन चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में अब तुम क्या करोगे जब सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारे पास क्लाइंट है, तुम्हारे पास काम पड़ा है, तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं, बट तुम्हारा काम करने का मन ही नहीं है। पहले मैं बता दूं कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैंने क्या किया था। बात है मई 2022 की, जब मेरा एडिटिंग से बिल्कुल ही दिमाग खराब हो चुका था। एडिटिंग नहीं, मैं फ्रीलांसिंग बोलूँगा, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया था। लेकिन तब आई वॉज लकी इनफ, आई वुड से, कि मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल था या जो तब मेरा मेन यूट्यूब चैनल था वो अच्छा ग्रो कर रहा था। जितना मैं एडिटिंग से बना रहा था उससे ज़्यादा मेरे पैसे वहाँ से आ रहे थे। फिर एट दैट मोमेंट ये था कि मेरा कॉलेज भी स्टार्ट होने वाला था। अभी तक मैं कॉलेज में नहीं था, तो अब मैं एडिटिंग भी करूँ, यूट्यूबिंग भी करूँ, कॉलेज भी करूँ, बहुत टफ हो रहा था। और एडिटिंग से ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब हो रहा था। तो उस वक्त पे इट मेड कंप्लीट सेंस फॉर मी कि एक चीज़ मुझे छोड़नी पड़ेगी, या तो यूट्यूब या तो एडिटिंग। और मुझे पर्सनली फ्रीलांसिंग से ज़्यादा मज़ा यूट्यूबिंग में आ रहा था। यूट्यूबिंग में तुम्हारी क्रिएटिव फ्रीडम रहती है, जैसे तुम वीडियो बनाना चाहते हो वैसे बनाओ। कोई ये बोलने वाला नहीं है कि तूने ये क्यों किया, वो क्यों किया। इट्स ऑल जैसे तुम्हें पसंद है वैसे बनाओ। तो मेरे साथ जब ये सिचुएशन हुई थी, जब मुझे लगने लगा कि मैं फ्रीलांसिंग में फंस गया हूँ, तो उस यूट्यूब चैनल की वजह से मैंने फ्रीलांसिंग छोड़ दी थी। बट आई डोंट रिकमेंड दिस टू यू कि जब तुम्हें फील होने लगे कि यार मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, तो तुम एकदम से इसे छोड़ दो, क्योंकि दिस इज़ अ डिसीजन विच यू हैव टेकन कॉन्शियसली। जैसे मैंने एडिटिंग करनी है, मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, ये डिसीजन मैंने खुद लिया था। तो क्योंकि वो डिसीजन मैंने लिया था तो आई वुड हैव टेकन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, और फिर कैसे भी करके मन मार के भी काम करना पड़ता। तो जब तुम्हें लगने लगे कि मैं फंस रहा हूँ यहाँ पे और तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो तुम्हें भी मन मार के काम करना पड़ेगा। ये वही फिर स्कूल जैसा फील होने लग जाएगा। मन नहीं भी होगा तो भी काम करना पड़ेगा। और फिर यार इस चीज़ में अभी मैंने ये भी रियलाइज़ किया है कि ऐसा इवेंचुअली हर काम में होने लग जाता है। बोरियत तुम्हें फिर बाद में हर काम से होने लग जाएगी। अगर लेकिन ऐसे फील होने लग जाए कि यार बिल्कुल ही नहीं यार, ये चीज़ नहीं उतनी ज़्यादा नहीं जम रही है, फ्रीलांस नहीं जम रहा उतना, तो फिर तुम्हें अपना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। तुम्हें एडिटिंग पसंद है, फ्रीलांसिंग नहीं पसंद है, तो इट्स अ बेटर ऑप्शन कि तुम यूट्यूब पे कुछ करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम ज़्यादा रहती है। इसीलिए मैं अभी यूट्यूबिंग पे ज़्यादा फोकस्ड हूँ। फ्रीलांसिंग में अभी भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मेरा कॉलेज चालू है। पर अगर तुम्हारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि तुम अपना पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड कर रहे हो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, और साथ ही साथ तुम अपने साइड बिजनेस पे भी काम कर रहे हो, इट कैन बी फ्रीलांसिंग या अपना एजेंसी बिजनेस या कुछ भी बिजनेस पे काम कर रहे हो, दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। लेकिन ओवरऑल चीज़ यही आ जाएगी, अब फ्रीलांसिंग एडिटिंग तुम्हारा काम बन जाएगा, तो तुम्हें मन मार के भी ये करना पड़ेगा। एंड नाउ टू फील अलाइव यू विल हैव टू स्टार्ट डेवलपिंग हॉबीज। कुछ भी हॉबी डेवलप करना स्टार्ट करो जिसे तुम बस अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हो। वहाँ पे देयर इज नो वन टू प्लीज, वहाँ पे कोई क्लाइंट नहीं है जिसे तुम्हें कुछ रिजल्ट देना है, वहाँ पे कुछ भी ऐसी मजबूरी नहीं है कि करना ही है। मैंने अपनी हॉबी के लिए गिटार सीखना शुरू किया था एंड इट रियली फुलफिल्स मी अप। वो बिल्कुल मेरी मर्जी का है, जब भी मेरा मन हो जाए, जितने टाइम के लिए भी मेरा मन है, मैं उतने टाइम तक का गिटार प्रैक्टिस करता हूँ और मज़ा आ जाता है। सो ऐसे यू नीड टू स्टार्ट डेवलपिंग हॉबीज। जो मज़ा तुम्हें शुरू में एडिटिंग में आ रहा था, जो क्रिएटिव फ्रीडम तुम्हारे पास थी, वो बाद में नहीं रहने वाली जब तुम इसे अपना प्रोफेशन बना लोगे। एट दैट पॉइंट यू नीड टू हैव हॉबीज जो तुम्हें फुलफिल करें। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। लगे रहना, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा आएंगे, तुम्हारा दिमाग खराब होगा, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, सोचोगे कि क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कुछ होने भी वाला है इससे, मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं। एंड दैट्स ऑल कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, सबके साथ होता है ये। देयर इज ओनली वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा। तो लगे रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टिल देन सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय।